सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि असुरक्षित सेक्स आप ना करें। नौटंकी के अलावा वो कुछ और कर नहीं रही हैं सर्विकल कैंसर की जागरूकता को लेकर। ये जानलेवा है, रातों रात आपकी जान जा सकती है। आप क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर नौटंकी कर रहे हैं अपनी फर्जी मौत को लेकर। हाय, आई एम शर्लिन चोपड़ा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बजूका। मैम, मैम ने इन दिनों जो माहौल बना रखा है पूरी मीडिया के बीच में, आपकी क्या राय है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? साइलेंस बोलिए। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ उनकी फ़र्ज़ी मौत को लेकर। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी सोशल अवेयरनेस कैंपेन झूठ और फ़रेब के आधार पर नहीं चलाई जाती है, सच्चाई के आधार पर चलाई जाती है। अगर सच में पूनम पांडे को सर्विकल कैंसर हुआ है तो उन्हें सामने आकर ये बताना चाहिए कि वो सर्विकल कैंसर से जूझने के लिए क्या कर रही हैं, सर्विकल कैंसर को ओवरकम करने के लिए क्या कर रही हैं, वो अपना इलाज कहाँ पर करा रही हैं, किस किस्म का इलाज है ये, और ये सर्विकल कैंसर होता क्या है, ये कैसे शुरू होता है, और इससे क्या हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे। ये तमाम बातें अगर वो कहती हैं कि सर्विकल कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाना उनकी मंशा है, वो रख सकती हैं मीडिया के सामने ये तमाम बातें। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि नौटंकी के अलावा वो कुछ और कर नहीं रही हैं सर्विकल कैंसर की जागरूकता को लेकर। लोगों को जागरूकता देने के लिए, मतलब लोगों को जागरूक बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप शौक दे रहे हैं। शौक से जागरूकता कैसे हम फैला सकते हैं? एजुकेशन से फैला सकते हैं। एजुकेशन देकर हम लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं, उन्हें अवेयर कर सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप शौक दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि पब्लिसिटी स्टंट करने से रातों रात फेम मिलता है, रातों रात चर्चा का विषय बना जा सकता है, सुर्खियों में आया जा सकता है। ये गलत मंशा है। मतलब ठीक है, किसी प्रोजेक्ट को लेकर आप फेमस होना चाह रहे हैं, अलग बात है, बेशक आप फेमस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुद्दा क्या है? सर्विकल कैंसर। तो आप क्या कर रहे हैं? उन तमाम पीड़ित महिलाओं से जो कैंसर, सर्विकल कैंसर से पीड़ित हैं, उनसे आप उनकी उम्मीद, जीने की उम्मीद छीन रहे हैं। आपको देखकर क्या लगता होगा? उन्हें आपको देखकर क्या लगता होगा? सोचती होंगी कि अरे सेलिब्रिटी होकर ख़ुद को बचा नहीं सकी तो हम कैसे बचा पाएंगे ख़ुद को। ये किस तरह का मैसेज आप दे रहे हैं? और आप डर का माहौल क्यों बना रहे हैं? क्यों आप बता रहे हैं लोगों को कि ये जानलेवा है, रातों रात आपकी जान जा सकती है? नहीं, आप अपना इलाज करा के सेहतमंद हो सकते हैं। आप अपना इलाज करा के लंबे समय तक जी सकते हैं। आप ये मैसेज क्यों नहीं देना चाह रहे? आप डर क्यों पैदा करना चाह रहे? अरे भारत सरकार HPV वैक्सीन लॉन्च करने वाली है और ये वैक्सीन लेने से हम हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, खुद को सर्विकल कैंसर से बचा सकते हैं। तो आप लाइफ के बारे में बात ना करके डेथ की ओर आप लोगों के ध्यान को लेकर जा रहे हैं। क्यों? क्यों? नकारात्मक ऊर्जा आप क्यों फैला रहे हैं? और सकारात्मक ऊर्जा अगर आपको फैलाना हो तो फिर झूठ और फरेब के आधार पर आप ये काम कैसे कर सकते हैं? तो आपको समझना चाहिए कि ये एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। इस समय
भारत देश के कई अस्पतालों में सर्विकल कैंसर से पीड़ित महिलाएं भर्ती हैं। क्या कर रही है वो? हिम्मत छोड़ रही हैं कि हिम्मत बांधे रखी हैं? उम्मीद पर जी रही हैं, ये सोचकर कि हाँ, इलाज करा के वो सेहतमंद होंगी, घर जाएंगी, अपने परिवार के साथ एक बहुत ही सुखमय ज़िंदगी बिताएंगी। और आप क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर नौटंकी कर रहे हैं अपनी फ़र्ज़ी मौत को लेकर। गलत है, ये जुर्म है। एथिकली और लीगली दोनों तरीके से ये गलत है। चलिए मैं आपसे जानता हूँ, जिस तरीके से आपने अभी देखा कि आप कहीं ना कहीं किडनी के अभी आप भी कहीं ना कहीं उस चीज़ से पीड़ित है, और जिस तरीके से आपने उन दर्द बताया उन जी। सभी पीड़ित महिलाओं के बारे में, तो मैं आपसे जानना चाहूँ कहीं ना कहीं क्या आप अब सामने आएंगे वो एक अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए उन तमाम महिलाओं के लिए जो इस समय काफ़ी डर में हैं इस जी। माहौल के कारण? जी, देखिए, ख़ास तौर पर मैं अपनी उन बहनों को ये संदेश देना चाहूँगी जो सेक्स वर्कर्स हैं, जो कामाटीपुरा एरिया या सोनारगाछी एरिया में काम करती हैं। मेरी प्यारी बहनें, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सर्विकल कैंसर है, अगर आप अलग अलग पार्टनर्स के साथ असुरक्षित सेक्स करती हैं, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि असुरक्षित सेक्स आप ना करें, प्रोटेक्शन यूज़ करें। दूसरी बात, आप जल्द से जल्द HPV वैक्सीन लगवाएं। और अगर आप सर्विकल कैंसर से पीड़ित हैं तो सबसे पहले नज़दीकी अस्पताल में जाकर जांच कराएं और अपना इलाज शुरू करें। जितनी जल्दी आप अपना इलाज शुरू करेंगे उतनी जल्दी आप ठीक हो पाएंगी, उतनी जल्दी आपको राहत मिलेगी। तो मेरा बस यही अनुरोध है, ख़ास तौर पर आप लोगों से। वैसे ये मैसेज हम सब के लिए है, क्योंकि जाने अनजाने में हम सब ऐसा करते हैं। तो हमें असुरक्षित सेक्स नहीं करना चाहिए। एंड अगर हमें लगता है कि हमारी सेहत ठीक नहीं रहती है तो हमें चेकअप कराना चाहिए। मैं तो हर महीने अपना चेकअप कराती हूँ, क्योंकि मुझको किडनी फेलियर हुआ था और क्योंकि मेरे डॉक्टर चाहते हैं कि हर महीने मैं अपने इस कंडीशन को चेक करूं। क्योंकि अगर हम जल्दी एक्शन लेते हैं किसी भी बीमारी के ख़िलाफ़ तो उसको हम तुरंत कंट्रोल में रख सकते हैं। तो इसलिए मैं आप सब से यही कहना चाहूँगी कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो डर गया वो मर गया। अगर आपने हिम्मत छोड़ दी, आपकी विकेट गई। तो हिम्मत नहीं छोड़ने का, डरने का नहीं। और उम्मीद, अपनी उम्मीद को संभाल कर रखो, उसे बचा कर रखो। किसी को कोई हक नहीं है कि वो आपसे आपकी उम्मीद छीने। पूनम पांडे को भी नहीं है, आपको बता दूं। तो लोग नौटंकी करते हैं और करते रहेंगे, ठीक है। शायद उनको कोई लगाव नहीं है आपसे, आपके जज्बातों से। मुझे लगाव है। क्यों? क्योंकि मैंने ये सब भुगता है। किडनी फेलियर कोई मामूली चीज़ नहीं है। किडनीज़ के बगैर कोई इंसान जी नहीं सकता। 3 महीने कैसे किडनी फेलियर के साथ मैंने जिया और कैसे उस कंडीशन को रिवर्स किया, हेवी स्टेरॉइड्स खाकर, कैंसर पेशेंट्स की दवाइयाँ खाकर, इंजेक्शंस लेकर, IV इंजेक्शंस, वो सब करके मैंने 3 महीने में, मात्र 3 महीने में अपने कंडीशन को रिवर्स किया। और आज भी मैं गोलियाँ खाती हूँ ताकि दोबारा वैसा कुछ ना हो। तो प्रिवेंटिव मेजर्स हमें लेने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं समझती हूँ, यानी वो 3 महीने मेरे लिए कितने दर्दनाक थे। हर दिन मुझे लगता था कि पता नहीं टिकूंगी या नहीं, बचूंगी या नहीं, और अगर कुछ अगर नहीं बच पाई तो क्या। तो इसलिए हमें दूसरों को, अगर हम आर्थिक रूप से मदद नहीं कर सकते हैं किसी की, कम से कम हमें उनसे उनकी उम्मीद नहीं छीननी चाहिए। बस इतना ही मेरा कहना है। तो प्लीज़ मेरी बहनें, आप ध्यान रखिए, HPV ये जो वायरस है इससे बच कर रहिए।